नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। आपको सीधे लिए चलते हैं। बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। पर आप आईना साफ करते रहे और एक एक करके उनको बताना जरूरी इसलिए भी है कि 1952 से अगर हम शुरुआत करें तो चोर चोर मुसेरे भाई मिलकर वोट की चोरी की दुकान चलाई, यानी कि कांग्रेस सीपीआई ने मिलकर संविधान निर्माता एक संत जैसे नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव हरवाया और चुनावी भ्रष्टाचार की नींव कांग्रेस ने पहले चुनाव से 1952 में ही रख दी थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को हराने का काम किया कांग्रेस सीपीआई ने मिलकर किया और आप रिकॉर्ड चेक करिए, 74,333 वोट खारिज किए गए, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मात्र 14,561 वोट से हारे थे। कांग्रेस ने तो संविधान निर्माता एक दलित नेता को पहले चुनाव में निपटाने का काम कर दिया और 21 अप्रैल 1952 को डॉक्टर अंबेडकर ने 18 पेज की याचिका दायर की। आप कल्पना कीजिए, जिन्होंने संविधान बनाया था, एक कांग्रेस और एक परिवार ने उसी संविधान निर्माता को चुनावों में धांधली करके हरा दिया। यह चुनावी भ्रष्टाचार का पहला उदाहरण। आगे बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं चाहूंगा कि एक स्लाइड शो करके आपको, अगर इससे प्रेजेंटेशन देके अगर आप अनुमति देंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप पहली स्लाइड पर देखें तो बहुत स्पष्ट दिखता है कि 1952 में, जो मैंने अंबेडकर जी का उदाहरण दिया, 1957 में बूथ कैप्चरिंग करके कांग्रेस ने काम किया। 1967 में कांग्रेस ने J&K में, जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से एक तरह से रिगिंग करके विरोधियों के नॉमिनेशन तक खत्म करवा के ये सब कार्य कर दिए। और सरदार पटेल पे तो आज मैं क्या कहूं, वो तो कांग्रेस ने अंदर ही अंदर उनके साथ जो किया, नहीं तो सरदार पटेल शायद पहले प्रधानमंत्री होते। तो रिगिंग पार्टी के अंदर भी और देश के चुनाव में भी कांग्रेस की करने की आदत रही है। और जस्टिस सिन्हा ने जो इंदिरा गांधी जी को 2 अकाउंट्स पे गिल्टी किया था, वो आप देखिए इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस के लिए किया था। और 1975 में जब ये उन्होंने कहा तो 1971 के चुनाव में सरकार के सत्ता का दुरुपयोग सरकारी मशीनरी का, सरकारी कर्मचारियों का कैसे किया जा सकता है, ये कांग्रेस की एक बड़ी नेता ने करके दिखाया और चुनाव उनको फिर उसके खिलाफ जजमेंट आई। देश को बाद में आपातकाल झेलना पड़ा। 1987 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर लार्ज स्केल रिगिंग कांग्रेस ने की। और राइट साइड पे देखिए, कीर्ति जाट जी ने कहा कि पोलिंग बूथ लूटने का काम उनके और उनके पिताजी के लिए और कांग्रेस के नेताओं के लिए उस समय की कांग्रेस ने किया था। ये एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। और इस परिवार और पार्टी का शुरू से शुरुआत ये रहा है कि चुनाव हारते हो तो वोटर पे ठीकरा फोड़ दो, या इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ दो, या इलेक्शन कमीशन के नियमों पर, कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो। इंदिरा गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया कि मतदाता मूर्खों का टोला है। इंदिरा गांधी सेड वोटर्स अ बंच ऑफ फूल्स। और इस 77 का चुनाव हारने के बाद कहा। 1999 में जब राजीव गांधी जी हारे तो उन्होंने बैलेट पेपर पर ठीकरा फोड़ दिया। वो उस समय कहते थे इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाओ, आज उनके सुपुत्र राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई ईवीएम बंद करो, वापस बैलेट पेपर पे जाओ। और ये एक के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, अनेकों राज्यों और देश में 3 बार लगातार चुनाव हारने के बाद, 90 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी आरोप प्रत्यारोप पर लगातार जारी हैं। अब इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है राहुल जी का? चुनाव हारो, झूठे आरोप लगाओ, कभी इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट दर्ज मत कराओ, कभी सबूत मत दो, और लोकतंत्र को फर्जीवाड़ा करके एक तरह से जनता को भ्रमित करने का काम करो, लोकतंत्र को नीचा दिखाने का काम करो। मेरा राहुल गांधी से सीधा सवाल है, किस बात का डर है राहुल जी?
शपथ पत्र नहीं देते, सबूत नहीं देते, झूठे आरोप लगाकर भाग जाते हो, और यही आपका तरीका हो गया है। भ्रम फैलाया चुनाव के समय संविधान का लेकर, आज संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो। और ये देखिए, शूट एंड स्कूट का इनका पुराना है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी जी को बुलाया, वोटर रोल इशू पे नहीं गए। उनको कहा एविडेंस दे दो, बार बार कहा, नहीं दिया राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने। और यहां तक कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आरपी एक्ट में अगर देखें सेक्शन 80 में, तो नो इलेक्शन कमीशन, नो इलेक्शन पिटिशन फाइल की इनके किसी भी नेता ने, किसी चुनाव लड़ने वाले ने। और अगर आप दाहिनी ओर देखेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और आरजेडी को, ये पूरा चार्ट देखिए आप ध्यान से। इलेक्शन कमीशन आज 13वां दिन हो गया लगातार बिहार में, वहां तो इनकी कोई इस तरह की बातचीत नहीं है। खुले मन से इलेक्शन कमीशन बात सुन रहा है, बिहार के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इनके पास बिहार में मुद्दा कोई नहीं बचा, चुनाव में जाने से पहले हार स्वीकार कर ली, तो अब झूठे आरोप लगाते हैं। अब राहुल गांधी जी का झूठ न्यू वोटर एडिशन पर देखिए साफ दिखता है। महाराष्ट्र का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। उन्होंने आरोप लगाया था कि वोटर एडिशन बहुत होगी। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं। 2004 में 4.7% वोट की वृद्धि हुई, यूपीए की सरकार थी। 2009 में वृद्धि हुई 4.1% की, फिर यूपीए की सरकार बनी। अब उस समय महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? इन्हीं की थी भाई। लेकिन जब 2019 और 24 की बात आई तो 1.3% और 4.4%, और 2014 में मात्र 3.4%। ये कम है 2004 और 2009 से। तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं और विपक्ष से पूछना चाहता हूं, क्या आपने उस समय वोट चोरी की थी, वोट फर्जीवाड़ा किया था? चुनाव आपने वैसे जीता था। आप देश के मतदाता को नीचा दिखाने का कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। अपमान कर रहे हो आप देश के मतदाताओं का। और अगर आपको इस स्लाइड से अगला देखिए, उन्होंने दूसरा आरोप लगाया था कि 5 बजे के बाद कहते बहुत वोट बढ़ गए, जो 5 बजे से पहले कम पड़े थे। यह स्लाइड आपके सामने है। 5 बजे से पहले 58 लाख वोट 1 घंटे में पड़े, प्रति घंटा 58 लाख वोट पड़े, और 5 बजे के बाद 32.5 लाख वोट प्रति घंटा पड़े। तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी के आंकड़े भी झूठे हैं और वो भी झूठे हैं। झूठ बोलो और भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ, सबूत मत दो, केवल आरोप लगाओ, भ्रम फैलाओ। और कांग्रेस पार्टी ने जो फॉर्म 17C है, उनके सभी एजेंट ने साइन किया, कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। अगर उनके पोलिंग एजेंट कोई आरोप नहीं लगाते तो आप क्यों कैसे कह सकते हो? कोई इलेक्शन पिटीशन आज तक फाइल नहीं की कांग्रेस के किसी नेता ने, तो आज इस तरह के झूठे आरोप क्यों लगते हैं? और कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। के.एन. राजन्ना ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जब अपनी पार्टी पर सवाल खड़ा किया कि भाई हमारी सरकार थी 2024 में कर्नाटक में कांग्रेस की, जब ये वोटर लिस्ट बनी तब आप आंखें मूंद करके बैठे थे, हाथ पे हाथ धर के बैठे थे, तब क्यों नहीं बोले? तब तो मुंह में दही जम गया था, होंठ सिल गए थे। जब उन्होंने बात कही तो उनको नोटिस नहीं दिया। फिर एक बार दलित नेता के ऊपर गाज गिरी। कांग्रेस ने उनको नोटिस तो छोड़िए, उनको बर्खास्त करने का सीधा आदेश राहुल गांधी जी ने दिया। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। और देखिए इसमें भी आंकड़े, आप दाहिनी तरफ देखिए, धुले सीट पे मैं बता रहा हूं आपको स्पष्ट दिख रहा है कि कैसे माइनॉरिटी डोमिनेटेड मालेगांव में, मालेगांव सेंट्रल में 1,94,000 वोट जो एक विधानसभा में पड़े, उसने एक तरफा कर दिया, जबकि बाकी 4 विधानसभाओं में 1,90,000 की हमारी लीड थी। तो ऐसा तो कई है। और ये सब तब हो रहा है जब राहुल गांधी जी को और विपक्षी दलों को
अपने घुसपैठिए वोट बैंक पर नजर है, उनको बचाना चाहते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये बार बार कांग्रेस की और विपक्षी दलों की तुष्टीकरण की राजनीति आती है। ये एक वर्ग को देखकर अपना वोट बैंक साधते हैं और उसके लिए किसी भी हद तक भय भ्रम फैलाने का काम करते हैं, झूठे आरोप लगाने का काम करते हैं और एक घुसपैठ करने वाले को संरक्षण देने का लगातार काम पीढ़ी दर पीढ़ी और दशक दर दशक ये कांग्रेस ने करने का काम किया है। और जब SIR लाए कि ये जो फर्जी वोट अगर बनते हैं तो उसकी सफाई हो, सच्चे भारतीयों को, पक्के नागरिकों को वोट का अधिकार उनका ना छिने, लेकिन जो घुसपैठिए हैं, जो फर्जी वोट बना है, उनके वोट को खत्म किया जाए, तो उसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। आखिरकार हिंदुस्तान के लोगों के वोट को नीचा क्यों दिखाना चाहती है कांग्रेस और विपक्षी दल? ये घुसपैठियों के वोट बैंक पर राजनीति क्यों करना चाहते हैं विपक्षी दल? क्या हिंदुस्तान के मतदाताओं ने बार बार कांग्रेस को नकारा तो अब केवल अपने घुसपैठिए वोट बैंक तक ही सीमित होना चाहती है कांग्रेस? और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की, इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइंस मैंने आपको दिखाई है। अगर आप अगले में देखेंगे, मैं तो आपको 5 पैटर्न बता रहा हूं कैसे घुसपैठिए वोट बैंक पर जो डुप्लीकेट वोट हैं, फेक एड्रेस हैं, फेक रिलेटिव हैं, मैनिपुलेटेड एज कहें या गलत एज छप गया, और मास वोटर एडिशन जो है, मैं उस पर आपको एक उदाहरण देता हूं। डुप्लीकेट वोट का देखिए आप, रायबरेली नाम तो सुना होगा आपने, राहुल जी ने भी सुना होगा। रायबरेली में मोहम्मद कैफ खान, बूथ नंबर 83, 151, 218, सब जगह इनका नाम है, नाम सेम है, बस बाप का नाम भी सेम है, लेकिन वोट 3 पोलिंग बूथों पे बना हुआ है, 83, 151, 218 में। अगला देखिए फेक एड्रेस, 47 वोटर आईडी डायमंड हार्बर में। अभिषेक बनर्जी जी, डायमंड हार्बर में 47 वोटर आईडी हाउस नंबर 189 के पोलिंग बूथ 131 पर रजिस्टर हुए हैं। ये रायबरेली में हुए हैं जो 47 वोटर आईडी, और डायमंड हार्बर में मल्टीपल रिलीजन के एक ही घर नंबर 0011 पे, बूथ नंबर 103 पे, फाल्टा असेंबली में, डायमंड हार्बर जो लोकसभा है वहां पे रजिस्टर हुए। और नाम भी अगर आप पढ़ेंगे तो अगर रायबरेली के पढ़ूं तो मोहम्मद इस्लाम है, मोहम्मद इरफान है, मोहम्मद कासिम है, फिर साफिया मोहम्मद कासिम है, फकरून निहा है, मोहम्मद कबीर है, श्रीमती फरीदा बानो है, शकील अंसारी है, मोहम्मद अयूब है, सबनम है। ये सारे नाम रायबरेली के हैं। राहुल जी को कभी ये नाम नहीं दिखे, सोनिया जी को कभी ये नाम नहीं दिखे कि 47 वोटर आईडी एक ही घर पे कैसे आए? राहुल जी, आप तो कई सालों से वहां पे वोट मांग रहे हो। अगले पे देखिए, फेक रिलेटिव की आप बात करते हैं, खुर्शीद आलम एक ही रहता है लेकिन इनका बाप बार बार बदल जाता है। खुर्शीद आलम वहीं रहते, बाप बदल जाता है भाई वोटर लिस्ट में। अगर आप देखिए कहां पे, डायमंड हार्बर में। अभिषेक जी जाइए, कभी मिलके तो आइए और पता कीजिए क्या खुर्शीद आलम के पिताजी एक ही हैं कि अलग अलग बदल गए हैं, और इनका नाम कैसे बार बार बदल गया है। और यही नहीं, जो आप ज्यादा उम्र के वोटर्स की बात करते हैं तो कैसे निलंबर में, वायनाड में, और वायनाड में तो मुझे भाई साहब, श्रीमान राहुल गांधी जी 2 बार चुनाव लड़े, श्रीमती प्रियंका गांधी जी 1 बार चुनाव लड़ी, तो दोनों से मैं पूछता हूं, ये जो नए वोटर की एडिशन हुई है 102, 101 साल, 99 साल, ये नए वोटर है, तो आपने तो 3 बार वोट ले लिया भाई। तो क्या आपने अपने BLA से, अपने पोलिंग बूथ एजेंट से, या आपने वोट मांगे, आपने कभी नहीं देखा? तो कैसे हुआ ये? और आगे देखिए,
मास वोटर एडिशन की बात करूं, 301/1724 में से 301 बूथ में डायमंड हार्बर में 15% वृद्धि हुई है पिछले 4 सालों में, और सारे टीएमसी ने जीते हैं। वे बल्क एडिशन है भाई। फाल्टा में 17, डायमंड हार्बर में 35, बिष्णुपुर में 92, महेशताला में 89, बाजबाज में 32। अभिषेक बनर्जी जी कहां हो आप? देखिए क्या हो रहा डायमंड हार्बर में, चेक करिए। वहां पे सरकार भी आपकी है, बीएलओ भी आपके हैं, बीएलए भी आपके हैं। तो क्या आप चुनाव इसीलिए जीत रहे हो? ये जो फर्जी वोट एडिशन के आपके अनुसार हो रही है। और जब कांग्रेस ऐसे वोट चोरी के झूठे आरोप लगाती है तो इसके पीछे कांग्रेस का गेम प्लान नजर आता है, जो घुसपैठिया वोट बैंक। एकमात्र कांग्रेस का इसके पीछे एजेंडा है घुसपैठिया वोट बैंक को बचाना कैसे है, एक वर्ग के वोट बैंक के लिए कैसे लड़ाई लड़नी है, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कैसे खिलवाड़ करना है, और सच्चे पक्के भारतीयों के वोट को नीचा कैसे दिखानी। ये राहुल गांधी जी और विपक्ष का आज का एजेंडा है। और मैं आपको आगे ये 6 चेहरे आप देख लीजिए, इनके लोकसभा के नाम देख लीजिए। वायनाड, रायबरेली, डायमंड हार्बर, कन्नौज, मैनपुरी, कोलाथुर विधानसभा, 5 लोकसभा 1 विधानसभा। अब इनमें देखिए किया क्या है। वायनाड में 93,499 डाउटफुल वोटर हैं, जिनमें से 20,438 डुप्लीकेट वोटर हैं, 17,450 फेक एड्रेस के साथ हैं, 4,246 मिक्स्ड हाउस होल्ड है, और 51,365 वोटर मास एडिशन में हुए। अब आप नाम देखिए साहब, मैमूना नाम है, बूथ नंबर 135 है, और फिर वो 115 पे भी वही है, फिर 152 में भी वही है। विधानसभा 1 है इरानाड, लेकिन पोलिंग बूथ 135, 115, 152 में मैमूना बार बार वोटर बन जाती हैं। लेकिन राहुल जी प्रियंका जी को पता नहीं चलता, क्योंकि उनको चुनाव जिताती हैं। और यही नहीं, 17,450 फेक एड्रेस, इसके उदाहरण आपके सामने। 52 वोटर आईडी एक ही घर पे 52 नंबर पोलिंग बूथ पे वंडूर असेंबली में हुए। राहुल जी आप क्या कर रहे थे, प्रियंका जी आप क्या कर रही थी, आपके बीएलए क्या कर रहे थे? फिर 4,246 वोटर मिक्स हाउस होल्ड के साथ, ये वलिकमुट्टुमल बूथ नंबर 24 में थिरुवंबडी असेंबली में हुए, और ये एक ही हाउस नंबर चंदौरी में पोलिंग बूथ नंबर 41 पे कलपट्टा असेंबली में हुए। मल्टीपल रिलीजन के लोग हैं भाई, कैसे हो गए? फिर लिली कुट्टी, इनका आप देखिए, उम्र है 102, कमलम्मा की उम्र है 101, पारू की उम्र है 101, और ये नए वोटर के रूप में ऐड हो गए। तो राहुल जी प्रियंका जी आप क्या कर रहे थे? 51,365 वोटर मास एडिशन हुई अनम्मा के नाम से 99 साल की उम्र में, थेरेसी अम्मा की 99 ईयर्स की उम्र में, खादीजा की 99 ईयर्स की उम्र में। तो ये कैसे हुआ? और केरला जहां बार बार आरोप लगता है इस तरह के कारनामों का, तो क्या राहुल जी अमेठी में हार के बाद वायनाड आप इसीलिए गए थे कि वहां फर्जीवाड़ा आपके लोगों ने आपको चुनाव जिताने के लिए किया था? ये डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कराने का काम क्या आपके लोगों ने किया था? और यूडीएफ एलडीएफ ने जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का काम किया है, और जिसको भारतीय जनता पार्टी वहां पे बार बार चुनौती देती है, और आप वहां पे फर्जी वोट क्या बनाने का काम करते हो आप लोग? प्रियंका जी अब तो आपको गिफ्ट दिए, गिफ्ट तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन राहुल जी ने सीट छोड़ी तो आपको चुनाव लड़ने का मौका वहां पे मिला। तो क्या आप वहां से इस्तीफा दोगे? जो कल से विपक्ष कहता है इस्तीफा दो, तो क्या ये इस्तीफा देंगे? क्या राहुल जी इस्तीफा देंगे? रायबरेली में 2,99,000 डाउटफुल वोटर्स, ये देखिए कैसे हैं। इसी में मोहम्मद कैफ खान 83 नंबर पोलिंग बूथ पे भी है, 151 पे भी है, 218 पे भी है। और आगे देखिए 71,977 ये फेक एड्रेस हैं,
47 वोटर आईडी एक ही घर हाउस नंबर 189 में, 131 नंबर पोलिंग बूथ पे रायबरेली में बने हैं, 31 वोटर आईडी हाउस नंबर 86 पे बने हैं हरचांदपुर में। तो राहुल जी कैसे बन गए, जवाब दीजिए। 15,853 वोट अब ये बने हैं कहां पे, हाउस नंबर 7 में, फिर हाउस नंबर 4 में बने हैं, पोलिंग बूथ नंबर 292 232 में बने हैं। फिर अगला देखिए 92,747 नए वोटर्स की एडिशन हुई, मास एडिशन हुई। आप नाम सुनिए, आपको पता चल जाएगा क्या हुआ है। सैदून, नाम क्या है, सैदून 89 ईयर्स एज, अब्दुल हक 85 साल की उम्र, सद्दाम 91 साल की उम्र। तो सैदून, अब्दुल हक, सद्दाम 99, 85, 91 साल की उम्र में पहली बार के वोटर बताते हैं। मोहम्मद याकूब 92 साल, हसमतून 85 साल, ये नए वोटर आपके बन जाते हैं। अब इस तरह से फेक बर्थ सर्टिफिकेट आप लोग दिलाते हो, वोटर आप लोग बनवाते हो, फर्जीवाड़ा आप लोग करते हो, और जब इलेक्शन कमीशन इसकी सफाई की बात करता है कि ऐसी इंटेंस। और इसी के साथ फिलहाल वक्त यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक का।